कल हुकूमत पर वार, आज आने लगा प्यार। पीटीआई के 10 से 12 एमएनए अपोजिशन के हाथ में हैं। चौधरी परवेज इलाही का एक और तहलका खेज इंटरव्यू। कल वाले बयान पर कायम हूं, मुशावरत जारी है। शहबाज शरीफ से फोन पर बात हुई, अभी मिला नहीं। शेख रशीद को हर काम की जल्दी, वजीर आजम को तसादुम ना करने का मशवरा। पीटीआई तर्जुमान ऑफ दी रिकॉर्ड कहते हैं हमारे पास नैब और एफआईए है। हुकूमत छोड़ी ना ऑपोजिशन ज्वाइन की, हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चौधरी परवेज इलाही का नया बयान। काफ लीग हुकूमत की इत्तेहादी और अलग जमात। इमरान खान ईमानदार, उनकी नीयत भी अच्छी है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। चौधरी परवेज इलाही ने गुज़श्ता रात कहा, इमरान खान 100% खतरे में हैं। इत्तेहादियों का 100% झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है। पीटीआई के दर्जन से ज्यादा नाराज अराकीन असम्बली पुरस्रार तौर पर गायब। ज्यादातर अराकीन का ताल्लुक तरीन ग्रुप से है। हुकूमत के बागी एमएनएस को अपोजिशन ने 3-3 की टोलियों में महफूज जगहों पर रखा है। जराए का दावा, किसी नाराज रुकन असम्बली को सिंध हाउस में नहीं रखा गया। हुकूमत अपनी नाराज अराकीन को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं, इनका शिकार करके दिखाऊंगा। वजीर आजम का पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। सिंध के आवाम का पैसा बोरियों में भरकर इस्लामाबाद लाया गया। इलेक्शन कमीशन बताए, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाजत है? इमरान खान का सवाल, कहा अगर 100 शेरों का लीडर नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो तो हार जाएंगे। 3 चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा। ऑपोजिशन को पता है कप्तान बच गया तो सबको जेलों में डालेगा। सवात में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार दे। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और वज़रा की बदजुबानी का नोटिस ले। एहसन इकबाल ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा वजीर आजम इलेक्शन कमीशन की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि न्याजी साहब जलसों में धक्के खाने की बजाय असम्बली में आए। वजीर आजम असम्बली में आएगा तो पक्का घर जाएगा। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये जो खच्चरों और गधों की खरीदो फरोख्त हो रही है, हम इंशाअल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे। सिंध हाउस में खच्चरों और गधों का मीना बाजार लगा है। फवाद चौधरी का इल्जाम, ये ऑपोजिशन की सियासत के आखिरी दिन। पीटीआई के कारकुन 19 मार्च से मुतहरिक हो जाएंगे। शहबाज गिल ने डी चौक में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करा दी। ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, जमहूरी अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए और उसकी सजा आपको मिलेगी। इत्तेहादी आज से हुकूमत की हिमायत का ऐलान करेंगे। शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला ने कहा नस्ली और असली इमरान खान का साथ देंगे। जीते या हारे फायदा इमरान खान का ही होगा। फजलुर रहमान बिफरे हुए वैशी जट बने हैं, सब भाग जाएंगे और मौलाना पकड़े जाएंगे। मुल्क में खाना जंगी हुई तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। पीटीआई का पंजाब की वजारत आला काफ लीग को ना देने का ऐलान। नून लीग वजीर आला बनाती है तो बन जाएं, हम नहीं बना सकते। 5 सीटों पर वजीर आला बनाने की डिमांड ब्लैकमेलिंग है। विफाकी वजीर परवेज खटक का सख्त बयान। परवेज खटक अपने बयान की खुद वजाहत दें। मुअन्निस इलाही का रद्द अमल। वजीर दिफा ने कुछ देर बाद यू टर्न ले लिया, कहा ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। चौधरी बरादरान ने हर मुश्किल में इमरान खान का साथ दिया। अब इज्जत इसी में है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। हम सियासी जमातों से तो बात कर सकते हैं लेकिन हम इंडिविजुअल्स तक रसाई नहीं करेंगे। शरीफ साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ही वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उस दिन कौन आता है वो फैसला हम करेंगे। इज्जत इसी में है इमरान खान मुस्ताफी हो जाएं।
10 लाख तो दूर, ये 10,000 लोग भी जमा नहीं कर सकते। हम भी उसी जगह बैठेंगे जहां से अरकान असम्बली को बाहिफाजत ईवान तक पहुंचा सके। मुत्तहिदा अपोजिशन हमारे साथ है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। प्रोग्राम आज 10:02 पर नशर होगा। जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है, अब और गुंजाइश नहीं है, पहले ही बहुत हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ये तहरीक अदम एतमाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले करें। 10 दिन में नई हुकूमत आ जाएगी, वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर 172 से ज़्यादा अरकान हिमायत करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला सईद गनी ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो अपने अरकान को धमकियां न देते। इमरान खान परेशान और घबराए हुए लग रहे हैं। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया। इमरान खान की हालत कांपे टांग रही है जैसी है। एमक्यूएम और अपोजिशन क़यादत की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट लॉजिस आमद। मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। पीडीएम रहनुमाओं की एमक्यूएम को फिर अपोजिशन का साथ देने की दावत। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है, अपोजिशन के साथ सिंध के शहरी मसाइल और तरक्याती पैकेज पर बात की। बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुल्क की तारीख में नया तजर्बा होने जा रहा है। बीएपी ने काफ लीग का इत्तहादियों का मुश्तरका फैसले से मुतल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का कहना है कि हम इनफरादी तौर पर फैसला करेंगे। पार्टी के अंदर दोनों ग्रुपों का मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। नून लीग के रहनुमाओं की बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। सियासी जोड़ तोड़ मुलाकातों पर जोर। वजीर आजम की गवर्नर सिंध से मुलाकात। इमरान इस्माइल ने एमक्यूएम समेत इत्तहादियों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग दी। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट से वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। अपोजिशन के बड़ों की बड़ी मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान से आसफ ज़रदारी की घर जाकर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक। एमक्यूएम व दीगर इत्तहादी जमातों के मुतालबात पर गौर। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं। तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। नैब की वजाहत, चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए लाहौर की सड़कों पर पैनाफ्लेक्स लग गए। स्पीकर पंजाब असेंबली इस्लामाबाद से वापस लाहौर चले गए। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन जल्द सियासत से माइनस होने वाली है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर का कहना है कि अपोजिशन को पंजाब में भी मुंह की खाना पड़ेगी। इत्तहादी हमारे साथ है। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के नंबर गेम से मुतालिक दावे झूठे करार दे दिए। नंबर्स पूरे होते तो ये लोग इतनी तगोदो ना करते। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने कहा, नून लीग हुकूमत गिराने के लिए काफ लीग को ऑफर्स दे रही है। फिल वक्त मुलाकातों की बुनियाद पर सूरत हाल का दुरुस्त तज्जिया नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हुई, 57 मुसलमान मुल्कों ने मिलकर पेश की पाकिस्तान की रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया के खिलाफ। सारी मुसलमान दुनिया से मुझे मुबारकें मिल रही हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद 57 मुल्कों ने मिलकर पेश की। जिसको आप यहूदी कहते हैं, इसने वो काम किया जो आप 30 साल में ना कर सके।
फजलुर रहमान बताएं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ कौन से मगरबी रहनुमा से बात की? वजीर आजम का सवाल। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ दुनिया भर में केस लड़ने का फैसला किया था। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ाने लगे। पाबंदी के बावजूद सवात जलसे में शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने मना किया था। वजीर आजम ने चंद रोज पहले भी लोरदीर जलसे में भी पाबंदी के बावजूद शिरकत की थी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर चुका। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को 18 मार्च को जिला कुरम का दौरा करने से रोक दिया। बलूचिस्तान में भी तहरीक अदम-ए-एतमाद की हवा चल पड़ी। नाराज हुकूमती रुकन ज़हूर वलीदी के बाद वज़ीर आला के हिमायती अरकान की भी इस्लामाबाद में अहम बैठक। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। सरकारी मुलाजिमीन पर हुकूमत का बड़ा वार। स्पेशल अलाउंस की मद में 25% कटौती का ऐलान। महकमा खजाना पंजाब ने अलाउंस की मद में दी गई रकम रिकवर करने का हुक्म दे दिया। तालीम और सेहत समेत 13 महकमों के मुलाजिमीन शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना दम तोड़ने लगा, तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। कोरोना भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। लाहौर में गंदे नाले से कोरोना वैक्सीन की हजारों वायल्स बरामद होने का वाकया। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब का वैक्सीन का डाटा मुरतब करने का फैसला। इस्तेमाल शुदा खाली वायल्स अब जमा कराना होंगी। वैक्सीन का नाम, बैच नंबर, मिकदार का इंदराज भी जरूरी करार दे दिया गया। मुर्गी जमीन पर, कीमतें आसमान पर। चिकन की कीमतों में होश रुबा इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 470, फैसलाबाद में 420 रुपए किलो हो गया। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। आइन के तहत हक के राय दही हर शहरी का बुनियादी हक। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 11 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। आर्मी चीफ से नाइजीरिया के वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, इलाकाई अमन के लिए नाइजीरिया का किरदार काबिले तहसीन है। पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद ब्लॉक करने का हुक्म। पीटीए गैर इखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम करे। 31 मई तक रिपोर्ट तलब। मौसम बहार में सूरज का मिजाज बरहम, दर्जा राहत में गैर मामूली इजाफा। एनडीएमए ने तमाम महकमों को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, गर्मी की लहर कबलस वक्त आ गई। शहरी धूप में निकलते हुए सर ढांप कर रखे।